नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक वीडियो सारांश से मिले कुछ दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। हाँ। मकसद ये है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत कमाल के विचार से होती है कि रोजाना सिर्फ 1% बेहतर बने। हाँ। वीडियो में बताया है कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को सुधारे तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। ये छोटी लगातार की जाने वाली आदतों की ताकत है ना। बिल्कुल, ये एक तरह से व्यक्तिगत विकास के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। यहाँ निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, न कि कभी कभार कुछ बड़ा कर लेना। असल में सफलता रातों रात नहीं आती, वो रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। वीडियो इसी बात पर जोर देता है। तो अच्छी आदतें बनाने के लिए वीडियो 4 आसान से नियम बताता है। पहला है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपने माहौल को ही अपनी आदत का रिमाइंडर बनने दें। जैसे अगर रोज सुबह पानी पीना याद रखना है तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास रख दें। सिंपल। अच्छा। या ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब ऐसी जगह रखें जहां बार बार नजर जाए, शायद तकिए पर रख दें। माहौल बदलना व्यवहार बदलने का एक बहुत आसान तरीका है। अच्छा, यानी आदत को आंखों के सामने रखना। समझ गया, ठीक है। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये कैसे होगा? इसका मतलब है अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पसंद हो, जो मजेदार लगे। वीडियो में एक उदाहरण था कि अगर टहलना मान लीजिए बोरिंग लगता है तो टहलते समय अपना कोई पसंदीदा पॉडकास्ट सुन ले। हाँ, ये तो करते हैं कई लोग। हाँ, तो इससे क्या होता है कि दिमाग उस काम का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि साथ में कुछ मजेदार भी मिलेगा। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहता है। दिलचस्प है, मतलब मुश्किल काम को मजेदार बना दो। और तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये क्या है? ये बहुत ही जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि शुरुआत में ही बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर वो हो नहीं पाते। हाँ, ये तो होता है। तो ये नियम कहता है शुरुआत एकदम छोटी करें, इतनी आसान कि आप मना ही ना कर सकें। जैसे रोज जिम जाने का बड़ा लक्ष्य बनाने के बजाय सिर्फ जिम के कपड़े पहनने का लक्ष्य रखें, बस। सिर्फ कपड़े पहनना? हाँ। या 50 पुशअप्स का टारगेट नहीं, सिर्फ 5 करें। 1 पेज पढ़ें, सिर्फ 1 मिनट ध्यान करें। जब शुरू करना आसान होता है ना, तो उसे जारी रखना भी आसान हो जाता है। इसको 2 मिनट रूल भी कहते हैं। अच्छा, मतलब बड़ी छलांग नहीं, बस पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। और चौथा नियम है इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। बिल्कुल। हमारे दिमाग को ना तुरंत इनाम पसंद है। आदत पूरी करने के फौरन बाद अगर कुछ अच्छा महसूस हो तो उस आदत के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल कर सकते। देखा होगा कैलेंडर पे टिक लगाते हैं लोग। हाँ। तो हर दिन आदत पूरी करने पर टिक लगाना। वो टिक मार्क देखने से भी संतुष्टि मिलती है, या खुद को कोई छोटा सा इनाम दे सकते हैं। प्रगति को देखना भी अपने आप में एक इनाम है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, लेकिन हम सब बुरी आदतों से भी तो जूझते हैं। उनको तोड़ने के लिए क्या तरीका है? यहाँ भी वही 4 नियम काम आते हैं, बस उनको उलटना होता है। पहली चीज, अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। अदृश्य मतलब जो बुरी आदत है उसे अपनी नजरों से और पहुंच से दूर कर दें। जैसे अगर फोन बहुत ध्यान भटकाता है तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख दें या दराज में बंद कर दें। अच्छा। बिस्किट ज्यादा खाते हैं तो घर में लाएं ही नहीं, वो दिखेगा नहीं तो याद भी कम आएगा। ठीक है, यानी टेम्पटेशन को ही हटा देना। और दूसरा अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस बुरी आदत के जो नेगेटिव असर हैं उन पर ध्यान दें। खुद को याद दिलाएं कि ये आदत आपके लक्ष्यों तक पहुंचने से कैसे रोक रही है या आपकी सेहत को क्या नुकसान पहुंचा रही है। उसके फायदों को कम करके और नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर देखना। समझ गया। तीसरा कदम क्या होगा फिर? तीसरा, कठिन बनाएं, मेक इट हार्ड। उस आदत को पूरा करने के रास्ते में रुकावटें खड़ी करें, मुश्किल बना दें उसे करना। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो हर बार देखने के बाद रिमोट की बैटरी निकालकर कहीं और रख दें। अगली बार देखने से पहले बैटरी ढूंढनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, थोड़ा झंझट होगा। ये तो मजेदार है। या सोशल मीडिया ऐप्स फोन से डिलीट कर दें, फिर इस्तेमाल करने के लिए ब्राउजर खोलना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल तो लगेगा पर शायद असरदार हो।
और आखिरी, चौथा उल्टा नियम, असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने पर तुरंत कोई असुविधा या नेगेटिव नतीजा जोड़ दें। जैसे किसी दोस्त के साथ शर्त लगा लें कि अगर आपने स्मोकिंग की तो आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। इसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना कहते हैं। अच्छा। या अपनी प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर करें तो आप जवाबदेह महसूस करेंगे और आदत तोड़ने पर थोड़ी शर्मिंदगी या निराशा होगी जो दोबारा करने से रोकेगी। ये 4 उल्टे नियम भी काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। अच्छा, वीडियो में एक और बहुत गहरा विचार था, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज है? हाँ, ये शायद सबसे शक्तिशाली विचार है इस किताब का। देखिए, अक्सर हम नतीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है जी। ये हुआ आउटकम बेस्ड गोल। लेकिन पहचान आधारित आदतें इस पर ध्यान देती हैं कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मुझे रोज दौड़ना है कहने की बजाय ये सोचना कि मैं एक दौड़ने वाला इंसान हूँ या मैं एक फिट इंसान हूँ, ये पहचान है। तो मतलब लक्ष्य से ज्यादा अपनी पहचान पर फोकस करना। हाँ, बिल्कुल। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें उसे सपोर्ट करने के लिए अपने आप बदलने लगती हैं। हाँ। हर बार जब आप दौड़ते हैं तो आप इस पहचान को मजबूत करते हैं कि हाँ, मैं एक दौड़ने वाला हूँ। हर छोटा काम उस व्यक्ति बनने की दिशा में एक वोट जैसा है जो आप बनना चाहते हैं। वाह। ये क्रियाओं को सिर्फ काम नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें आपके वजूद का, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बना देता है। ये सोच में एक बहुत बुनियादी बदलाव है। तो कुल मिलाकर संदेश यही लगता है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं है। छोटी लगातार की जाने वाली आदतें और अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलना, यही असली सफलता की कुंजी है। हाँ। है ना? शुरुआत छोटी हो पर लगातार हो। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने लायक है, अगर हर अच्छी आदत हमें उस पहचान की ओर ले जाती है जो हम चाहते हैं, तो हर बार जब हम कोई काम टालते हैं या किसी बुरी आदत को चुनते हैं तो हम अनजाने में किस तरह की पहचान को मजबूत कर रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हर चुनाव, चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, हमें किसी न किसी दिशा में ले जा रहा है। सवाल ये है कि हम किस दिशा में जाना चुन रहे हैं।